वेलकम बैक टू गाइस इंग्लिश टू स्टोरी एंड स्वागत करता हूं एक नए स्टोरी में। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही गाइस नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर ले जिससे आने वाले हमारे सारे स्टोरी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए गाइस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं एंड आज का जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और स्टोरी को समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए गाइस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं एंड आज का जो स्टोरी का जो टाइटल है वो है रोबो एट कैरोट्स। अब देखिए गाइस इसका जो हिंदी मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा रोबो खाया। देखिए ईट का ये पास्ट लगा हुआ है, यानी कि रोबो जो है वो खाया क्या, कैरोट्स, यानी कि रोबो ने कैरोट्स खाया, ये यहाँ कहने का अर्थ है। तो चलिए गाइस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर स्टोरी में क्या कहा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रोबी रैबिट हेटेड कैरोट्स। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ है कि रोबी नाम का जो खरगोश है उसे नफरत थी, किससे, कैरोट्स, यानी गाजर से उसे नफरत थी। देखिए यहाँ रोबी रैबिट्स हेटेड कैरोट्स, यानी कि रोबी नाम का जो खरगोश था उसे नफरत थी, किससे, कैरोट्स, यानी गाजर से। अब चलिए आगे चलते हैं। एवरी डे मामा रैबिट स्कोल्डेड हिम। अब देखिए प्रत्येक दिन या बोल सकते हैं हर दिन जो मामा रैबिट थी वो डांटती थी। स्कोल्ड का अर्थ होता है डांटना एंड ईडी लगा हुआ है मतलब डांटती थी, किसे, हिम लगाकर बताया है। तो हिम यहाँ किसके लिए आया है, हिम यहाँ रोबी रैबिट के लिए आया है। तो जो मामा रैबिट थी वो उसे डांटती थी, किसे, रोबी रैबिट को हमेशा डांटती थी। अब चलिए गाइस आगे चलते हैं, क्या डांटती थी वो आगे बताया गया है। रोबी यानी कि उसका नाम लेकर बोल रही है कि रोबी इफ़ यू डोंट ईट कैरोट्स योर आईसाइट विल बिकम वीक। अब देखिए जो मामा रैबिट थी वो कह रही है कि रोबी अगर तुम गाजर नहीं खाओगे, देखिए इफ़ यू डोंट ईट कैरोट्स, अगर तुम गाजर नहीं खाओगे तो योर आईसाइट यानी कि आपकी जो आँख की जो दृष्टि है विल बिकम यानी वो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वीक यानी कमज़ोर हो जाएगी। अगर तुम गाजर नहीं खाओगे तो तुम्हारी जो आँख की जो दृष्टि है वो कमज़ोर हो जाएगी। ये यहाँ मामा रैबिट किससे, रोबी से बोलती है। देखिए गाइस यहाँ हम बोलती है फीमेल का उपयोग मामा रैबिट के लिए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको आगे स्टोरी में पता चलेगा कि जो मामा रैबिट है वो फीमेल थी। अब चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। बट लेकिन ही नेवर लिसन टू हर। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ है कि यहाँ देखिए बट लगाकर बताया है, बट का अर्थ होता है लेकिन। ही यहाँ ही किसके लिए प्रयोग किया गया है, यहाँ जो ही है वो इस रोबी रैबिट के लिए प्रयोग किया गया है। जो रोबी रैबिट है नेवर यानी कि कभी नहीं, लिसेंड यानी कि सुना, कभी नहीं सुना, किसका, टू हर यानी इस मामा रैबिट का वो कभी नहीं सुना। अब देखिए गाइस यहाँ हर लगा हुआ है, इससे हमें पता चलता है कि जो मामा रैबिट जो थी वो फीमेल थी। अगर वो मेल होता तो शायद यहाँ हिज का प्रयोग होता। तो चलिए गाइस अब आगे चलते हैं। फाइनली अंततः मामा हैड एन आइडिया। अब देखिए गाइस जब जो रोबी रैबिट था वो मना कर देता है या वो उनके बात को कभी नहीं सुनता है, तो अंततः जो मामा रैबिट थी उसे एक आइडिया आया। हैड का प्रयोग यहाँ जो है वो आने के सेंस में किया जा रहा है। तो मामा हैड एन आइडिया यानी कि जो मामा रैबिट थी उसे एक फाइनली आइडिया आया, यानी कि एक तरीका आया। अब देखिए क्या तरीका आया। देखिए गाइस एक फैक्ट की बात करूँ, यहाँ ए एन का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ जो वर्ड है वो आई से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि वोवेल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ ए एन का प्रयोग किया गया है। अगर यहाँ कॉन्सोनेंट से शुरू होता तो यहाँ ए का प्रयोग किया जाता। अब चलिए गाइस आगे देखते हैं कि आखिर जो मामा रैबिट थी उसके पास कौन सा आइडिया आता है। अब चलिए देखते हैं। सी टोल्ड द डोंकी। अब देखिए गाइस यहाँ जो सी है वो मामा रैबिट के लिए प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि वो फीमेल है तो उसके लिए सी का प्रयोग किया गया है। अगर वो मेल होता तो शायद यहाँ ही का प्रयोग होता। तो जो मामा रैबिट है वो कही, किसे, डोंकी से, यानी टेल का पास्ट लगा हुआ है मतलब कही। तो डोंकी, डोंकी का अर्थ होता है गधा, यानी कि वो डोंकी से बोली। अब देखिए क्या बोलती है। कैन यू कम टू माई बुरो टू नाइट एंड हाउल लाइक अ वुल्फ
अब देखिए उससे क्या कर रही है कि क्या तुम मेरे बिल आ सकते हो, या हम यहाँ इसे घर भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो मामा रैबिट है या जो रोबी रैबिट है वो बिल में रहते हैं, तो वो अपने घर बुला रही है, यानी कि बिल के पास बुला रही है। तो हम इसे इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि कैन यू कम टू माई होम। तो देखिए वो बोल रही है कि कैन यू कम टू माई होम, क्या तुम मेरे घर आ सकते हो, टू नाइट यानी कि आज रात, और एंड का अर्थ होता है और, हाउल यानी कि हाउल का अर्थ होता है आवाज़ निकालना यानी कि राग अलापना, और क्या तुम आवाज़ निकाल सकते हो, राग अलाप सकता हो यानी कि राग अलाप सकते हो, किसके समान, लाइक अ वुल्फ यानी एक भेड़िए के समान, क्या तू राग अलाप सकते हो, यानी कि ये जो मामा रैबिट है वो डोंकी से बोल रही कि क्या तुम मेरे घर आ सकते हो आज रात, और क्या तुम एक भेड़िए के समान राग अलाप सकते हो। ये यहाँ कौन बोल रहा है, ये जो मामा रैबिट थी वो डोंकी से बोल रही है। अब चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या जो डोंकी है वो कुछ बोलता है या नहीं। देन फिर मामा वेंट टू द स्क्वायरल एंड द स्पैरो। अब देखिए गाइस यहाँ डोंकी का कोई जवाब नहीं आया, बल्कि जो मामा रैबिट थी वो कहीं और चली जाती है। देखिए देन का अर्थ तब भी होता है एंड देन का अर्थ फिर भी होता है, तो हम बोलेंगे फिर। जो मामा रैबिट थी वो वेंट यानी कि वो चली गई, गो वेंट गोन यानी यहाँ गो का पास्ट लगा हुआ है कि वो चली गई, कहाँ चली गई, टू द स्क्वायरल यानी कि गिलहरी के पास, स्क्वायरल का अर्थ होता है गिलहरी, एंड और द स्पैरो, एंड स्पैरो का अर्थ होता है गौरैया। तो जो मामा रैबिट थी वो डोंकी के पास जाने के बाद वो एक गिलहरी और एक स्पैरो के पास चली जाती है। अब देखिए उनके पास जाने के बाद वो क्या करती है, उससे पहले गाइस हम एक ग्रामर रूल की बात करेंगे कि यदि किसी सेंटेंस में, देखिए यदि किसी सेंटेंस में अगर दो अलग अलग वस्तुओं को या व्यक्तियों को या जानवरों को जब एंड से जोड़ा जाए, देखिए यहाँ भी स्क्वायरल एंड स्पैरो को एंड से जोड़ा जा रहा है, तो उनके पहले आर्टिकल लगाया जा रहा है। देखिए यहाँ दो अलग अलग हैं, एक गिलहरी है और एक स्पैरो है, इसलिए यहाँ दोनों जगह आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। देखिए द आर्टिकल यहाँ भी लगाया गया है एंड द आर्टिकल यहाँ भी लगाया गया है। गाइस मैं बता दूं, यदि यहाँ स्क्वायरल यानी सिर्फ गिलहरी का बात होता और एन लगाकर जोड़ा जाता, और यहाँ भी अगर गिलहरी यानी दोनों जगह गिलहरी का बात होता, तो द का प्रयोग हम सिर्फ एक जगह करते हैं, ना कि दोनों जगह। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए गाइस अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या होता है। प्लीज़ का अर्थ होता है कृपया। Pretend to be frightened when you hear snarl tonight, she told them। अब देखिए गाइस जो मामा रैबिट थी वो गिलहरी और स्पैरो के पास जाकर कहती है कि कृपया, प्रीटेंड का अर्थ होता है दिखावा करना, तो प्लीज़ दिखावा करना, टू बी होने का, तो क्या होने का, फ्राइटेंड यानी भयभीत होने का, डरा हुआ होने का दिखावा करना। तो कब, देखिए वेन लगाकर बताया है, जब यू हेयर यानी जब तुम सुनो या जब तुम्हें सुनाई दे, क्या, सनार्ल यानी कि वो राग सुनाई दे, आवाज़ सुनाई दे, टू नाइट यानी कि आज रात को जब तुम्हें भेड़िए की आवाज़ सुनाई दे तो तुम डरा हुआ दिखावा करना यानी भयभीत होने का दिखावा करना। सी टोल्ड देम यानी कि जो मामा रैबिट थी वो उन दोनों से कहती है, किन से, स्क्वायरल से एंड स्पैरो से। ये यहाँ कहने का अर्थ है। तो चलिए गाइस अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर और क्या होता है, क्या जो मामा रैबिट है वो क्या सफल हो पाती है या नहीं। तो हमने देखा यहाँ कि जो मामा रैबिट है वो गिलहरी और स्पैरो के पास जाती है और उसे दिखावा करने के लिए उसे कहती है कि डरे हुए होने का नाटक करना, दिखावा करना। देख सकते हैं आप, प्रिटेंड टू बी फ्राइटेंड व्हेन यू हियर स्नार्ल टू नाइट, सी टोल्ड देम। यहाँ देम का प्रयोग इसलिए भी किया गया है क्योंकि वे दो लोगों के पास जाती है, एक तो स्क्वायरल के पास और एक स्पैरो के साथ, इसलिए यहाँ प्लूरल बन रहा है, इसलिए यहाँ दे का प्रयोग किया गया है। अब चलिए गाइस आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। इन द इवनिंग यानी कि शाम के समय या बोल सकते हैं शाम में, रोबी हॉप आउट ऑफ हिज बुरो। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ है कि शाम में जो रोबी है वो हॉप आउट यानी कि जल्द ही बाहर आया, यानी हॉप आउट का अर्थ होता है बाहर आना, या हम बोल सकते हैं वो जल्दी बाहर आया। तो कहाँ से, तो ऑफ लगा कर बताया है, हिज बुरो यानी कि वो अपने बिल से जल्द ही बाहर आया।
ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब चलिए आगे चलते हैं। सडनली, देखिए सडनली का अर्थ होता है अचानक। ही सॉ द डोंकी एंड वॉज सरप्राइज टू हियर हिम स्नॉर्ल लाइक अ वुल्फ। अब देखिए गाइस, जब अचानक जो है वो घर से बाहर निकलता है, यानी कि कौन बाहर निकलता है, जो रोबी रैबिट है वो बाहर घर से अचानक निकलता है, तो वो अचंभित हो जाता है। क्यों अचंभित हो जाता है, देखिए क्यों अचंभित होता है। ही सॉ, यानी कि जो रोबी रैबिट था उन्होंने देखा, क्या देखा, द डोंकी, यानी कि डोंकी को देखा, एंड और वॉज सरप्राइज, और वो आश्चर्यचकित हो गया, टू हियर यानी सुनकर, हिम किसे, हिम यहाँ किसके लिए आ रहा है, हिम यहाँ डोंकी के लिए आ रहा है, तो वो सरप्राइज हो गया, हिम स्नार्ल यानी उसकी आवाज़ को सुनकर, उनकी राग को सुनकर अचंभित हो गया। तो कैसा राग, देखिए लाइक अ वुल्फ यानी भेड़िए के समान जो डोंकी था वो आवाज़ निकाल रहा था, तो उसकी आवाज़ को सुनकर जो रोबी रैबिट था वो आश्चर्यचकित हो गया, सरप्राइज हो गया। ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब चलिए गाइस आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। रन रोबी यानी भागो रोबी, इट्स द बिग बैड वुल्फ, यानी यहाँ कहने का अर्थ है कि भागो रोबी, यह बड़ा बुरा भेड़िया है। ये यहाँ कहने का अर्थ है कि यह बड़ा बुरा भेड़िया है। ये यहाँ कहने का अर्थ है। देखिए अब ये बात कौन बोलता है, द स्क्वायरल एंड द स्पैरो स्क्रींज, यानी कि स्क्रींज का अर्थ होता है चीखना या बोल सकते हैं चिल्लाना। तो ये बात स्क्वायरल एंड जो स्पैरो है वो रोबी से बोल रहे हैं कि भागो रोबी, ये बहुत ही बुरा भेड़िया है। अब चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या जो रोबी है वो भाग पाता है या नहीं। इट्स ओनली, यह केवल, डोंकी यानी यह केवल गधा है, रिप्लाइड रोबी, यानी कि रोबी है वो उनको रिप्लाई करते हुए कहता है कि यह केवल गधा है। अब चलिए आगे चलते हैं। रोबी योर आई साइट वॉज वीक। अब देखिए यहाँ रोबी को कहा जा रहा है कि रोबी जो तुम्हारा आई साइट है, यानी कि आपकी जो दृष्टि है, आँख की जो दृष्टि है, वॉज वीक यानी वो कमज़ोर थी, एंड और नाउ यू कांट इवन हेयर प्रॉपरली, यानी यहाँ कहने का अर्थ है कि रोबी जो तुम्हारी आँख की दृष्टि थी वो कमज़ोर थी, और एंड लगाकर यहाँ बोला गया है कि और नाउ यू कांट इवन हेयर प्रॉपरली, और अब आप ठीक से सुन भी नहीं सकते, यानी प्रॉपरली का अर्थ होता है कि अब आप ठीक से सुन नहीं सकते। ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब चलिए देखते हैं आगे कि और आगे क्या होता है। डिडंट यू हेयर द वुल्फ, क्या तुमने भेड़िए को नहीं सुना, सेड मामा रैबिट, यानी कि मामा रैबिट के द्वारा कहा जा रहा है कि क्या तुमने भेड़िए को नहीं सुना। देखिए डिडंट यू हेयर द वुल्फ, क्या तुमने भेड़िए को नहीं सुना, सेड मामा रैबिट यानी मामा रैबिट के द्वारा कहा गया। अब चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। रोबी एट कैरोट्स विदाउट एनी फस फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड। अब देखिए गाइस, जब यहाँ पूरी तरह से रोबी को डरा दिया जाता है कि एक बहुत बड़ा यानी कि भेड़िया आ गया है या बहुत बड़ा भेड़िया आ गया है, और उसे मतलब उनकी आंखों में या रोबी रैबिट की आंखों में धूल झोंक दिया जाता है। उसके बाद से जो रोबी है वो देखिए क्या करता है, रोबी एट कैरोट्स, यानी कि रोबी है वो खाया, ईट का पास्ट लगा हुआ है कि रोबी एट, यानी रोबी ने खाया क्या, कैरोट्स यानी गाजर खाया, विदाउट एनी फस यानी बिना किसी नखरे के, बिना किसी झंझट के या बिना किसी कोलाहल के वो गाजर खाया, फ्रॉम दैट डे यानी उस दिन के बाद, ऑनवर्ड। देखिए गाइस ऑनवर्ड का अर्थ होता है से आगे, यानी कि उस दिन के बाद से जो रोबी था वो बिना किसी झंझट के गाजर को खाना स्टार्ट कर दिया, यानी कि वो पहले नहीं खाता था, तो उसे खिलाने के लिए उसके जो मामा जो रैबिट थी वो उन्होंने एक जाल बुना, और उस जाल में जो रोबी रैबिट था वो फंस गया, और उस दिन के बाद से जो रोबी रैबिट था वो कैरेट्स को बिना किसी झंझट के, बिना किसी नखरे से खाने लगा। तो गैस आप देख सकते हैं यहाँ डायग्राम में भी कि जो मामा रैबिट है जो डोंकी है वो यहाँ रैबिट के, रोबी रैबिट के बगल में खड़ा है। तो गैस स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड एक शेयर भी कीजिएगा। तो गैस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।